हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट पे बात करेंगे। सिक्स टाइप्स ऑफ सीमेंट पे बात करना है। फर्स्ट है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, देन लो हीट सीमेंट, देन पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसको हम लोग पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, देन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, देन सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट एंड लास्ट वाइट सीमेंट। ये 6 सीमेंट पे हमें बात करना है। ओके, तो चलिए हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और देखिए सब सीमेंट के सामने में कोड मेंशन है और इसी कोड के अकॉर्डिंग इस सीमेंट को डिफाइन किया गया है। क्लियर? तो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है, वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे देखते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के नाम से ही ये सीमेंट के बारे में पता चलता है। ये सीमेंट है क्या कि ये जो स्ट्रेंथ है ये मोर रैपिडली डेवलप कराता है। अगर कंपेयर करें हम अदर सीमेंट से, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, तो उसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेंथ मोर रैपिडली डेवलप कराता है। अगर हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्ट्रेंथ एट 3 डेज जितना हो रहा है उतना ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 1 डे हो रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। अगर 7 डेज में हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जितना भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है उतना ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एट 3 डेज डेवलप कर रहा है। क्लियर? मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मोर परसेंटेज में इस सीमेंट में अवेलेबल रहता है, ऑलमोस्ट 50%। और डाई कैल्शियम सिलिकेट इस सीमेंट में मिनिमम रहता है 21%। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना रहता है, तो 40% और डाई कैल्शियम सिलिकेट 30%। क्लियर? इस सीमेंट में ये भी ध्यान रखना है कि क्विक सेटिंग सीमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या करता है कि वो क्विकली जल्दी वो सेट कर देता है, बट स्ट्रेंथ इस सीमेंट की तरह नहीं दे पाता है। क्लियर? तो आप एक बार बोर्ड पे भी हम लोग रीड कर लेते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसको शॉर्ट में RHC कहते हैं, डेवलप्स स्ट्रेंथ मोर रैपिडली एंड द स्ट्रेंथ डेवलप एट दिस सीमेंट एट द एज ऑफ 1 एंड एट 3 डेज इन नियरली इक्वल टू द स्ट्रेंथ गेन्ड बाय ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट 3 डेज एंड 7 डेज रिस्पेक्टिवली। दिस सीमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ क्विक सेटिंग सीमेंट विच सिंपली सेट्स क्विकली। क्लियर? आगे देखिए, द कंपोजिशन ऑफ दिस सीमेंट कंटेन्स हायर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 50% एंड लोअर डाइकैल्शियम सिलिकेट 21% एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैविंग ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 40% एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट 30%। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि इस सीमेंट में फाइननेस जनरली, मतलब जनरली सीमेंट में जो फाइननेस होता है उससे ज़्यादा फाइननेस इस सीमेंट में है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में इसका फाइननेस कितना होता है, तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइननेस कितना होता है, तो वो होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये फाइननेस भी इस स्ट्रेंथ को डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो हो गया हायर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और दूसरा फाइननेस। ये दोनों स्ट्रेंथ डेवलप कराने के लिए, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? बट इसका सेटिंग टाइम क्या होता है, सेटिंग टाइम जितना हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, उतना ही इस सीमेंट का भी होता है। क्लियर? एक बार इसको बोर्ड पे भी रीड कर लेते हैं हम लोग कि इट हैज़ ए हायर फाइननेस 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। Consequently, higher tricalcium silicate and finer grinding is responsible for rapid gain of strength accompanied by higher rate of heat development during hydration of the cement. Initial setting time is not less than 30 minutes and final setting time not more than 10 hours, similar to ordinary Portland cement. क्लियर? अब इसका यूजेस क्या है, तो यूजेस प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं जाता है। प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से हम तैयार करके रहते हैं
क्यूब को। तो क्यूब तैयार करने के लिए भी फॉर्म वर्क चाहिए। उस फॉर्म वर्क को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, उसके लिए इस सीमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है कि इन इमरजेंसी कंस्ट्रक्शन वर्क, इमरजेंसी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जब हम तैयार कर रहे हैं, मतलब हमें जल्दी से जल्दी ये स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उस केस के लिए भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है या स्ट्रेंथ जो है बहुत स्लोली डेवलप करता है। इसके नाम पे ही लो हीट सीमेंट, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन भी स्लोली डेवलप करता है, धीरे धीरे रिएक्ट होता है और स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे डेवलप करता है इसमें। अगर आप कंपेयर करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, तो वहाँ क्या होता है कि जो हमारा 3 डेज़ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो रहा है, मतलब अगर हम 33 ग्रेड के लिए देखें तो 16 मेगापास्कल होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इस सीमेंट का क्या होता है 3 डेज़ पे 10 मेगापास्कल यानी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। 7 डेज़ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है स्ट्रेंथ, तो 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगापास्कल। और इस और लो हीट सीमेंट का क्या होता है कि वो 16 मेगापास्कल होता है, बट 28 डेज पे जा कर के क्या करता है स्ट्रेंथ, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाता है। मतलब वहाँ पे 33 मेगापास्कल था मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, तो यहाँ कितना हो जाता है 35 मेगापास्कल। क्लियर। ये क्या करता है कि स्लोली स्ट्रेंथ डेवलप करता है, बट लास्टली जा करके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है इस सीमेंट का। और ये सीमेंट हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो मेसिव कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 45%। मतलब क्या कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज में जो है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करने के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मेनली रिस्पॉन्सिबल है लो हीट सीमेंट के लिए अर्ली स्टेज में। क्लियर। तो आप इसको हम लोग रीड कर सकते हैं कि द लो हीट सीमेंट हैज इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रोपोर्शन इन सच ए वे दैट द हीट लिबरेटेड ड्यू टू हाइड्रेशन इज कंसिडरेबली reduced. This is achieved by reducing the contents of tricalcium silicate, tricalcium aluminate, which are mainly responsible for generating maximum heat of hydration at early stage, and increasing the contents of dicalcium silicate. Clear? अब आगे देख लेते हैं। तो इसको कंपेयर करके दिखाया भी गया है आपको कि ये हमारा ऑक्साइड कंपोजिशंस है और ये हमारा कंपाउंड कंपोजिशंस है। तो लो हीट सीमेंट है और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। आप देख लीजिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट में तो हम देख ही चुके कि 40% और 30% होता है ये, और 11%, लेकिन लो हीट सीमेंट में क्या हो जाता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दोनों कम हो जाता है 25 और 5, बट डाई कैल्शियम सिलिकेट ये इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि द स्पेशल फीचर ऑफ द सीमेंट इज a slow rate of gain of strength at initial stage, but the strength of low heat cement at 28 days and later tends to be higher than that of ordinary Portland cement, which is reflected in the below table. क्लियर, जो कि आपको टेबल में दिख ही रहा है 3 डेज 7 डेज 28 डेज पे कितना लो हीट 10 है 16 है 35 है, मतलब ये दोनों कम है, बट 28 डेज पे जाके ये इसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हो जा रहा है, हायर हो जा रहा है। क्लियर। चलिए अब आगे क्या है, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, नहीं इस पे बात नहीं की, सॉरी। स्पेसिफिक सरफेस जो है, मतलब जो हम लोग फाइननेस है लो हीट सीमेंट का, ये भी कम नहीं होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो। यहाँ भी 3200 है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, वहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना था 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, तो उससे कम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रैपिड स्ट्रेंथ नहीं देता है, रैपिड स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि या जो हमारा इंग्रेडिएंट था, दो हमारा जो मटेरियल था, एक ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और दूसरा फाइननेस, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल था हायर स्ट्रेंथ को देने के लिए, हायर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है लो हीट सीमेंट में कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट फाइननेस तो है उतना ही ऑलमोस्ट, लेकिन ट्राइकैल्शियम सिलिकेट क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस कर जा रहा है। कहाँ 50% था, कहाँ 25%, मतलब हाफ रिड्यूस कर जा रहा है।
तो इसके कारण ये लो हीट जनरेट करता है और फाइनली जा करके मतलब इनिशियल में लो हीट जनरेट करता है, फाइनली जाके स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? तो वही देख लीजिए कि द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ लो हीट सीमेंट मस्ट नॉट बी लेस देन 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम एज कम्पेयर टू 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम बाय OPC। और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, क्योंकि ये जब स्लोली रेट मतलब स्ट्रेंथ डेवलप करता है धीरे धीरे और हीट भी जनरेट करता है धीरे धीरे, तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ना वो 60 मिनट्स है। ऐसे हर सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है? 30 मिनट्स, मतलब शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है? शुड नॉट बी लेस देन 60 मिनट्स। 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज़्यादा है। क्लियर? अब आगे, दिस सीमेंट इज़ पार्टिकुलरली, इस सीमेंट को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो इस सीमेंट को हम लोग मेसिव कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं। मतलब जैसे आप कह सकते हैं डैम्स में हो गया, पिलर्स हो गया, अबैटमेंट्स हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेसिव कंस्ट्रक्शन वर्क में हो रहा है ना कि इसमें क्या होता है कि हम लोग का अगर धीरे धीरे हीट जनरेट होगा, धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, तो मेसिव कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ये सीमेंट ज़्यादा फायदेमंद है कि आगे जाकर के इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इस सीमेंट को हम लोग मेसिव कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, यही मेंशन है बोर्ड पे। चलिए अब आगे देखते हैं। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट हमारा नेक्स्ट है। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट ये क्या है? तो ये हमारा ब्लेंडेड मिक्सचर है। ब्लेंडेड मिक्सचर बोले तो ऐसे ब्लेंडेड मिक्सचर दो सीमेंट है हमारा, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहिए या पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट कहिए, जो भी हमारे मुंह से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सीमेंट एक ही है। और ब्लास्ट फर्नेस सिलेक्ट सीमेंट, दोनों ब्लेंडेड मिक्सचर है, मतलब ये दो मटेरियल से मिल करके तैयार हुआ है। अब दोनों अलग अलग मटेरियल है दोनों केस में, लेकिन दोनों ब्लेंडेड मिक्सचर है, मिश्रित मिक्सचर। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिश्रित मिक्सचर, ठीक है? तो ये दोनों मिश्रित मिक्सचर है, दो मटेरियल से मिलके बना है, तो इसीलिए इस दोनों सीमेंट को हम लोग ब्लेंडेड मिक्सचर भी कहते हैं। क्लियर? तो हमें फिलहाल अभी हमें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पे बात करना है। तो ये दो मटेरियल कौन कौन सा है? तो एक है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड क्लिंकर, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए जो क्लिंकर यूज़ करते हैं, या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोज़ोलानिक मटेरियल दोनों कॉम्बिनेशन करके पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को बनाता है, ठीक है? अब पोज़ोलानिक मटेरियल कहिएगा कि पोज़ोलानिक मटेरियल कौन सा मटेरियल है? तो पोज़ोलानिक मटेरियल नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरह से हमको मिलता है। मतलब वॉल्केनिक ऐश जो है वो है हमारा नेचुरल, फिर उसके बाद बर्न्ड सॉइल या आर्टिफिशियल, या फिर फ्लाई ऐश जो कि हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से ये मिलता है हम लोगों को, तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पोज़ोलाना इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल कंटेनिंग, जो आर्टिफिशियल मटेरियल है, ये जो भी मटेरियल है आर्टिफिशियल या हमारा क्या कहते हैं नेचुरल, तो पोज़ोलाना क्या क्या कंटेंट करता है, इसमें क्या क्या रहता है? तो सिलिका एंड एल्यूमिना रहता है। क्लियर? ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि पोज़ोलाना के अंदर में हमारा जो ऑक्साइड कंपोजिशन है वो क्या क्या रहता है? तो सिलिका एंड एल्यूमिना। अब जब सिलिका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है विथ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में, तो वो एक नया प्रोडक्ट तैयार करता है। उस प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ठीक है? और यही सेम प्रोडक्ट जिसको हम लोग CSH में भी कहते हैं, यही सेम प्रोडक्ट मतलब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये सीमेंट और वाटर रिएक्ट करने के बाद भी बनता है। क्लियर? तो देख लीजिए, पोज़ोलाना इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल कंटेनिंग सिलिका एंड एल्यूमिना इन ए रिएक्टिव फॉर्म। इट शुड बी फाइनली डिवाइडेड फॉर्म सो दैट सिलिका कैन कंबाइन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CSH। ये आपको मिल सकता है कहीं भी, इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद भी रखना है कि जब हमारा सिलिका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट।
CSH। ठीक है, चलिए आगे। द मोस्ट कॉमनली पोजोलानिक मटेरियल्स आर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि वॉल्केनिक ऐश, बर्न्ड क्ले, फ्लाई ऐश, ये सब हमारा क्या है, कॉमनली पोजोलानिक मटेरियल्स है। उसमें भी से मतलब इस सारे में आउट ऑफ विच फ्लाई ऐश इज़ द मोस्ट पॉपुलर पोजोलानिक मटेरियल। फ्लाई ऐश जो है ये मोस्ट पॉपुलर है और इसी से ज़्यादातर हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट तैयार होता है। पॉपुलर पोजोलानिक मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या है इसका यूजेज। इस सीमेंट का भी यूज़ जो है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का यूज़ हम लोग मास कंक्रीट वर्क में लाइक डैम्स, ब्रिज एंड पियर्स उसमें भी करते हैं। मेरीन वर्क में, मेरीन बोले तो समुद्र में जो वर्क होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें यूज़ करते हैं। और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जो पानी में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है पानी के अंदर, तो उसमें भी ये सीमेंट हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को यूज़ करते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, कंपेयर किया गया है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। तो इसमें जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का सीमेंट का रिजल्ट है, उतना ही रिजल्ट सारा फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम है, सिर्फ फाइननेस को छोड़ करके। फाइननेस इस सीमेंट का कितना है, तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, बस यही डिफर है, बाकी सब सेम है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस मतलब लीचेटरी सेपरेटर से, ऑटोक्लेव मेथड से, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, दोनों सीमेंट का ऑलमोस्ट सेम है। चलिए अब आगे है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ये भी क्या है, ये भी ब्लेंडेड मिक्सचर है, ये भी मैं बात कर चुका हूँ पहले ही। और ये भी दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे दो मटेरियल कौन कौन सा है, तो एक कॉमन है दोनों में, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड क्लिंकर कह सकते हैं या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कह सकते हैं, जो भी कहिए। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड क्लिंकर तो ये दोनों में कॉमन है, बट डिफर दूसरा मटेरियल है। तो यहाँ पे दूसरा मटेरियल क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो ग्रेनुलेटेड स्लैग, क्योंकि इसके नाम पे ही है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। इस ग्रेनुलेटेड स्लैग कंबाइन जब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तब जा करके ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बनता है। उसमें क्या था, पोजोलानिक मटेरियल। ठीक है। अब ये हमारा स्लैग कैसे तैयार होता है, स्लैग कहते किसको है, तो स्लैग क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होता है। जब हम पिग आयरन को यूज़ करते हैं तो उसी से स्लैग ऑब्टेन होता है। तो आप कितना मतलब यूज़ करेंगे पिग आयरन बोले तो कच्चा लोहा, उसको हम लोग पिग आयरन को कच्चा लोहा कहते हैं। तो पिग आयरन हम कितना यूज़ करेंगे तो कितना हमारा स्लैग ऑब्टेन होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 टन पिग आयरन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 300 kg स्लैग ऑब्टेन होता है ब्लास्ट फर्नेस से। क्लियर, जो कि यहाँ मेंशन भी है। और स्लैग के अंदर केमिकली सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम, ये तीनों मौजूद रहता है। बट पोजोलाना मटेरियल में क्या किया रहता था, सिलिका एंड एल्यूमिना, यहाँ पे लाइम भी जुड़ जा रहा है। तो ये याद रखना है कि कौन कौन सा कंपोजिशन या मौजूद रहता है सीमेंट में, ये याद रखना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पोजोलानिक मटेरियल में क्या रहता है, तो सिलिका, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिलिका एंड एल्यूमिना, और हमारा इसमें स्लैग में क्या रहता है, तो लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। क्लियर। तो देख लीजिए, द स्लैग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन, अबाउट 300 kg ऑफ स्लैग बीइंग प्रोड्यूस्ड for each ton of pig iron. Chemically slag is a mixture of lime, silica and alumina. That is the same oxide that makes up Portland cement but not in the same proportion. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो हम ऑक्साइड कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, वही सेम ऑक्साइड कंपोजिशन इसमें भी रहता है, बट उसका जो प्रोपोर्शन है वो डिफर रहता है। मतलब वहाँ जो भी यूज़ करते हैं वो सेम प्रोपोर्शन यहाँ यूज़ नहीं करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में। क्लियर। अब आगे देखिए, अब क्या होता है कि ये सारा स्लैग के लिए सूटेबल नहीं है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। मतलब सारे स्लैग से ज़रूरी नहीं है कि हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट तैयार हो पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑल स्लैग्स आर नॉट सूटेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ
ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, तो कौन सा स्लैग? तो ग्लेसी ग्रेनुलेटेड स्लैग ये सूटेबल है। ग्लेसी ग्रेनुलेटेड स्लैग जो लिखा हुआ, ओनली ग्लेसी ग्रेनुलेटेड स्लैग कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अब ये पूछ सकते हैं आप कि ग्लेसी ग्रेनुलेटेड स्लैग कैसा होता है, कैसे बनता है ये? तो अगर जब हम मोल्टेड स्लैग को लेंगे, मतलब पिघले हुए स्लैग को, और उसको क्या करेंगे कि चिल करेंगे, वो भी एट रैंडम जब चिल करेंगे, और किसके द्वारा? तो जेट ऑफ वाटर के द्वारा, जेट ऑफ वाटर, JET जेट ऑफ वाटर, इसके द्वारा हम उसको एट रैंडम चिल करेंगे। और चिल करने के बाद जब वो तैयार हो जाता है हमारा मोल्टेड स्लैग, इसमें तो ग्लेसी ग्रेनुलेटेड स्लैग में, तो ग्लेसी का मतलब ग्लास के, मतलब आपको ग्लास टाइप से दिखेगा, तो ग्लेसी ग्रेनुलेटेड स्लैग में वो तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लेसी ग्रेनुलेटेड स्लैग। तो सिर्फ ये वाला जो है, इसी से हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट तैयार होता है। यही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड क्लिंकर के साथ मिल करके। क्लियर? यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि जेट ऑफ वाटर, आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा जेट ऑफ वाटर क्या हुआ। जब हम इरिगेशन के लिए मोटर पंप यूज़ करते हैं तो आप देखे होंगे, वहाँ पे ध्यान दीजिए कि उस पंप से जो वाटर निकलता है तो एक पाइप के फॉर्म में निकलता है, जो उसका डाया है उसी फॉर्म में कुछ डिस्टेंस तक निकलता है, उसी को हम लोग जेट कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट ये क्या करता है? ये मतलब ये जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि सल्फेट अटैक जो होता है, जहाँ भी स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, जहाँ पे सल्फेट अटैक होता है, उसको काउंटर करता है, उसको रोकता है, उसका विरोध करता है, मतलब उसको बनने नहीं देता है, या उसको मतलब कम बनने देता है। क्लियर? इसको रिड्यूस करता है। तो ये देख लीजिए कि सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट काउंटर्स व्हाट इज कॉमनली नोन एज सल्फेट अटैक। और सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट इज ए टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन विच द अमाउंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड इसमें काफ़ी कम मौजूद रहता है। इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है मतलब लेस देन 5%, और 2 times ट्राइकैल्शियम सिलिकेट प्लस 1 time टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये दोनों मिल करके भी लेस देन 25% होना चाहिए। क्लियर? ये जो है ना, ये इसको बनने नहीं देता है, सल्फेट सॉल्ट को बनने से रोकता है, फॉर्म होने से रोकता है। क्लियर? देखिए आगे कि which the amount of tricalcium silicate is reduced to lower than 5% and dicalcium 2 times tricalcium aluminate plus tetracalcium aluminoferrite is lower than 25%, which reduce the formation of sulfate salts. Sulfate resisting cement can be used for, मतलब हम जो भी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ करते हैं, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट को यूज़ करते हैं, या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को यूज़ करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उसी तरह से हम लोग ब्लास्ट सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? बट स्पेशल केस में क्या होता है कि जहाँ सल्फेट के अटैक के कारण कंक्रीट खराब होने का रिस्क रहता है, तो वहाँ पे इस सीमेंट को हम लोग ज़्यादा मतलब ध्यान से रैपिडली जो हमारे लिए यूज़फुल है, वहाँ पे ये सीमेंट को यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, द यूज़ ऑफ SRC मतलब सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ फाउंडेशन में है, पाइल्स बनाने में है, बेसमेंट एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में है, एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में है। ये सारे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए इस सीमेंट का यूज़ किया जाता है। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।